हेलो, हाय मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति यादव है। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गोरखपुर गोरखपुर के। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, फाइन आर्ट्स की मास्टर्स कर रही हूँ फिलहाल। कहाँ से? लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉलेज से। अच्छा, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से। ओके। तो ये आपके जो कोर्स है उसी का पार्ट है जो आप इस समय हाँ। मतलब स्केच कर रहे हैं, तो आप लर्निंग फेज में हैं अभी? हाँ, काइंड ऑफ लर्निंग फेज। आर्टिस्ट का तो हमेशा लर्निंग फेज ही चलता रहता है। ओके। आप जैसे यहाँ पे बैठते हैं, क्या इमेजिन करके आप इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं? मतलब ऐसा सच कोई चीज़ यहाँ पे आप देखते हैं रैंडमली, उस चीज़ को आप ड्रॉ करते हैं या आपकी खुद की इमेजिनेशन होती है? नहीं, मोस्टली चीजें तो देख के ही ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ड्रॉ करते हैं। ओके। मोस्टली काइंड ऑफ, हाँ ऐसा ही होता है। यहाँ आते ही इसीलिए कि ऑब्जर्व कर सके, लोगों को नोटिस कर सके, ऑब्जर्व कर सके, उनके जेस्चर्स पकड़ सके और मतलब लाइंस देख सके, मूड देख सके कैसा होता है। हाँ, तो उस हिसाब से जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आगे भी काम आती हैं, पेंटिंग वगैरह में यूज होती हैं। जी जी। तो उसके लिए मतलब ये बेस होता है। तो स्ट्रीट्स में यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, ये हजरतगंज है, इतना ज़्यादा शोर है यहाँ पे, हाँ। तो ये चीज़ आपको बॉदर नहीं करती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करती। अब तो शोर नहीं होता है तो ये बॉदर करता है कि बहुत खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा हो जाता है। ऐसा एक्चुअली मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, मुझे बहुत शांति चाहिए होती है। मैं मोस्टली चीज़ें लिखता हूँ, मैं बाथरूम में बैठ के लिखता हूँ क्योंकि होता ही है ना, वहाँ पे आपको कोई टोकने वाला नहीं होता है, घर का कोई आपको बुलाने वाला नहीं होता है 15-20 मिनट तक कि आप कहाँ हो। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि इतना शोर शराबा रहता है क्योंकि आप नहीं नहीं, पहले तो हम लोग चारबाग पे स्केच करते थे, तो चारबाग पे तो और शोर शराबा रहता था। ओके। हाँ, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत शोर होता था। तो होता है, पता नहीं चलता है, जब हम लोग काम में बिजी हो जाते हैं तो वो बिल्कुल बॉदर नहीं करता है, मतलब 0% बॉदर करता है। क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे आप स्केच कर रहे हैं, मैं अक्सर मतलब इस हजरत में आता हूँ, मैं आपको देखता हूँ, बाकी लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं काफ़ी दिन से देख रहा था, लेकिन उस तरफ से इस तरफ आने में थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ी क्योंकि आप लड़की हैं। अरे कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऐसी। और उधर सर थे, मैंने उनको तुरंत अप्रोच किया। क्या चीज़ आपको हैप्पी रखती है लाइफ में? आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि मैं खुश रहूँगी? मुझे लगता है काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हाँ, आप कहीं इंगेज्ड हैं, आप अपनी एनर्जी कहीं डाल रहे हैं किसी प्रोडक्टिव चीज में, वो आपको वही आपको सेटिस्फाई करेगा एट द एंड, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। मतलब फिर आपको लाइफ में कोई पर्पस नहीं रह जाएगा ना। तो आपका काम ही होता है जो आपको एट द एंड मतलब सेटिस्फेक्शन देता है। अब आप जो भी काम कर रहे हो, वो आपका प्रोफेशन हो या फिर आपका पैशन हो, डिपेंड करता है। लेकिन मेरे लिए काम ही होता है जो हैप्पी रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है, सेटिस्फाइड रखता है आपके रिलेशनशिप्स को भी और आपके सराउंडिंग्स को भी। मुझे तो यही लगता है। ओके। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आप बिजी रहेंगे तो आपका दिमाग बाकी चीजों पे कम जाएगा, निगेटिव थॉट्स की तरफ अट्रैक्ट कम होगा आपका दिमाग, आपकी एनर्जी पॉजिटिव चीज में लगेगी ना। जी 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 जी। क्या जरूरी है, घर संभालना लड़की का काम है या लड़के का? अगर देखा नहीं है, तो जरूरत पड़ने पे लड़कों को भी संभालना पड़ता है, लड़की को तो अब वो तो होता ही है मतलब सोसाइटी का वो होता है कि लड़की को ही करना होता है, तो वो तो एट द एंड तक मुझे रहता है रहेगा ही। लेकिन हाँ, ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ लड़की ही करे, मेरी नजर में नहीं है। मतलब जरूरत के हिसाब से चीजें होंगी, सिचुएशन के हिसाब से होती हैं, जब जिसको जरूरत है वो कर लेगा। मतलब अगर मैं पहले उठ गई, मुझे जल्दी जाना है, तो ऑफ कोर्स मैं कुछ नहीं करके जाऊंगी। हाँ, ऐसे ही सामने वाले को भी अगर कभी उठ के जल्दी जाना हो तो डिपेंड करता है ना। वो मेरा भाई है, अब उसको जल्दी जाना हो तो जरूरी नहीं है कि वो भी सारी चीजें करके जाएगा मेरे लिए, वो भी जल्दी चला जाएगा। और ये भी नहीं है कि मुझे जल्दी जाना है तो मैं उसके लिए सारी चीजें करके जाऊंगी। तो वही चीज है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। जब उसको जरूरत होगी तो वो खुद कर लेगा, मुझे जरूरत तो होगी सोसाइटी के हिसाब से आपको क्या लगता है, एक लड़के के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है या एक लड़की के ऊपर? सोसाइटी के हिसाब से तो लड़के के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है कि लड़कियों का सिर्फ इतना ही रहता है कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, बात खत्म। और लड़के के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, फिर फैमिली हो जाते हैं, माँ बाप हो जाते हैं। तो लड़कों का बर्डन लड़कियों से काफी ज्यादा होता है। लड़की का जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है इतना ही होता है कि
मतलब मेरे आसपास जितनी लड़कियां हैं कि यही सिनेरियो होता है कि मुझे बस सेल्फ डिपेंड होना है, मुझे अपना खर्चा संभालना है, बस बात खत्म। कभी मतलब बहुत रेयर ही लड़कियां होती हैं जो अपने पेरेंट्स का भी बर्डन कैरी करती हैं, लेकिन ज्यादातर लड़के इसमें आगे होते हैं, लड़के ज्यादा वो होते हैं इसमें। अभी के हिसाब से जो आपकी करंट सिचुएशन है, मैं कहूँ आपको एक वरदान मांगना हो ईश्वर से, अगर 3 चीजें ऑप्शन में भगवान दे दे आपको कि प्यार, पैसा या बचपन, क्या लेना चाहेंगे अभी आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से? प्यार, पैसा या बचपन? आप क्या लेना चाहेंगे? बचपन मीन्स आप बचपन में जाना चाहेंगे या प्यार लेना चाहेंगे या ढेर सारा पैसा होना चाहिए आपके पास? नहीं, ऑफ कोर्स प्यार होना चाहिए। बचपन में भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो प्यार से ही है। बचपन में बच्चा प्यार से ही तो पलता बढ़ता है, मतलब उसको सिर्फ इमोशंस ही तो आते हैं और कुछ नहीं आता है। तो ऑफ कोर्स प्यार ही है, बचपन तो उसके अंदर ही सराउंड हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स प्यार है, बहुत मैटर करता है प्यार, कहीं भी हो, फैमिली में। ओके, अभी तक जो भी आपकी एज है राइट नाउ, कोई मलाल है जिंदगी में अभी तक के लिए? मलाल? रिग्रेट? नहीं, मैं रिग्रेट पे बिलीव ही नहीं है मेरा। मेरा बिलीव ही नहीं है रिग्रेट पे, मुझे किसी चीज का कभी कोई रिग्रेट नहीं रह जाता। नहीं, जैसे होता है कि काश मैं ये चीज कर लेता तो आज। नहीं, मैं वो टाइप, वो कह लीजिए कि शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे कभी कोई रिग्रेट, मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट है। या क्योंकि मैं उतना बर्डन नहीं डालती किसी चीज पे कि नहीं यार नहीं हुआ, हो जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, कुछ अच्छा ही होगा। तो मेरी पर्सनैलिटी है नहीं ऐसी रिग्रेट करने वाली। मुझे उल्टा बहुत पेनफुल लगता है उन लोगों के लिए जिनके लाइफ में कोई रिग्रेट रह जाता होगा। वो रिग्रेट इन द टर्म्स ऑफ, हम ये नहीं कहते हैं कि आपके क्या सपने रहे हैं उस टर्म में रिग्रेट, कोई भी रिग्रेट। जैसे कि मैं शेयर करूं, मेरी दादी का देहांत हुआ था, मैं उस टाइम पे एक्चुअली पहुंच नहीं पाया था। तो कोई एक मोमेंट होता है लाइफ में रिग्रेट का, उस टर्म्स में कभी कुछ रहा हो आपका? नहीं, मुझे नहीं लगता, और मैं नहीं चाहती कि मुझे आगे भी कभी ये शब्द मेरी लाइफ में आए। मतलब मैं उससे भाग नहीं रही हूँ, लेकिन ठीक है, मैं दूर रहना चाहती हूँ ऐसी चीजों से, मतलब जो बाकी पेनफुल हो जाए फिर आखिरी में जाके। ओके। तो रिग्रेशन कहीं ना कहीं वो हो जाता है पेनफुल, वो रिग्रेट वर्ड ही बहुत नेगेटिव साउंड करता है तो मेरे मैं क्या ये फिर समझूं कि आप इस समय अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम इससे मेरा कोई वो नहीं है, मैं इससे बिल्कुल नहीं भाग रही कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी रही। हाँ, मैं बिल्कुल अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, ठीक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। तो हो सकता है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से मैं सबसे आगे हूँ, तो मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी दादी कभी सोच नहीं पाई होंगी कि वो ऐसी लाइफ भी जिएंगी, तो मैं जी रही हूँ। तो ये सब देख के लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि, और ड्रीम लाइफ कोई बस वो एक सिनेरियो होता है, मुझे नहीं लगता वो कुछ होता है ड्रीम लाइफ। हाँ, ड्रीम लाइफ में जाने के बाद भी इंसान बस यही ढूंढेगा कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुश हूँ, तो हाँ ठीक है, मैं अपनी ड्रीम लाइफ ही जी रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं इसको, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। okay. ऐसा कोई मेरा बहुत सपना नहीं है, मतलब कि कोई बहुत बड़ी ड्रीम लाइफ का। मेरा ये है कि हाँ ठीक है, सेटिस्फाई रहना चाहिए अपने आप से, सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, अपने आप से सेटिस्फाई रहना चाहिए, अपने सराउंडिंग से सेटिस्फाई रहना चाहिए, वही आपकी ड्रीम लाइफ है। लोग अक्सर जो है स्टेज पे आती है वो मैटर नहीं करता। लोग अक्सर जो है खुश नहीं रहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप ट्रुथ बोलना सीखें और एक्सेप्ट करना सीखें तो आप जो है निराश नहीं रहेंगे। लोग फोटोज लेते हैं और खुद की फोटोज पे ऐसे, मतलब ये तो कोटेशन भी है, बहुत जगह ऐसे रील्स में भी दिखता है कि उसके ऊपर कम से कम 5-6 फिल्टर्स डालते हैं, उसके बाद वो पोस्ट करते हैं। उनको जब अपनी खुद की शक्ल नहीं पसंद है, बिल्कुल, तो फिर वो खुश कैसे रह सकते हैं? खुश कैसे रह सकते हैं? वो कहीं किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, वो कैसे खुश रह सकते हैं? कोई भी होता है वो, हाँ वही चीज है, मतलब खुशी किसी मुकाम से नहीं आती है, वो तो आपके अंदर ही रहती है। वो कभी भी छोटी छोटी चीजों से आ सकती है। कभी कभी आप बहुत जब जद्दोजहद से लग जाते हो तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, फिर वो आपको और भगाने लगती है। तो ये बस एक इल्यूजन हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं मेरे मानने के हिसाब से। तो अच्छा, एक
जैसे मदर होती है, मदर फादर, मदर जो है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस काफ़ी एडमायर की जाती हैं लोगों के बीच, लेकिन फादर जो है इस चीज़ से अनटच रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कोई अपने पिता को गले लगाकर ये नहीं बोल पाता कि धन्यवाद या थैंक यू, आपने लाइफ में जो भी कुछ किया है और इतना कुछ किया है कि मैं आज उस मुकाम पर हूँ। तो लोग खुल के अपने पिता से बात क्यों नहीं कर पाते? क्या आप कर पाते हैं? हाँ, मैं कर पाती हूँ। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। अपने पापा के साथ भी मैं वैसी हूँ जैसे मम्मी के साथ हूँ। ओके। तो हाँ, मैं बहुत फ्रैंकली बोल सकती हूँ अपने पापा को कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, या फिर मैं फ्रैंक हूँ। मतलब मेरे लिए इतना कोई बहुत बाउंड नहीं है पापा, जैसे कि बहुत बड़ा वो हो गया, नहीं उनके सामने बोल पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ बॉयज ये होता है। हाँ, नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ बॉयज होता है, क्योंकि वो बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं शुरू से ही। लड़कियां ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं थोड़ी, किसी भी चीज को लेके इमोशनल होती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं। और मतलब बाप और बेटी का कनेक्शन वो अलग लेवल का होता है। पता नहीं लड़के और बाप का पता नहीं कैसा होता है, बाप और बेटे का, लेकिन बाप और बेटी का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। और मुझे नहीं लगता कि जाके हक करेंगे तो ही ये कन्वे हो पाएगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो मैंने फील कर लिया, मेरे मन में आ गया, मैंने उस वे में मतलब अपने पापा को देख भी लिया उस इमोशंस के साथ। मुझे लगता है कि वो नीड नहीं है कि आप उनके हग करो या फिर ऐसे करके एक्सप्रेस करो। वो बस ठीक है, हो सकता है कि एक्सप्रेस हक करने के से ज्यादा एक्सप्रेस होती हो चीजें, लेकिन मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि हो जाती है कन्वे, चीजें हो जाती है, आपके मन में आनी चाहिए, बस आपको फील होना चाहिए। आपको फिर जरूरत नहीं है कि वो आपको टची हो, हक करो या फिर ऐसे ही कन्वे करो तभी होगा। आपको बस चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। आपके मन में आपके लिए, आपके पापा के लिए प्यार, आदर, ये सब होना चाहिए। हाँ, तो वो अपने आप फील कर जाएंगे। आपको कभी बोलने की मुझे नहीं लग रहा जरूरत होगी, और अगर कभी मुझे जरूरत हुई भी तो मैं इतना भी नहीं हिचकने वाली हूँ। नहीं, लोग हिचकते हैं। नॉर्मली मैंने बोला बॉयज जो है हिचकते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, और पिता भी अपने बेटे को कभी नहीं बोल पाता जल्दी। ये होता है क्योंकि एथिक्स जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें चीज़ें पढ़ाई जाती हैं काफ़ी हद तक, कि क्यों जो बच्चा होता है, फीमेल बच्चा होता है, वो बाप से ज़्यादा अटैच रहता है, और क्यों मेल बच्चा माँ से ज़्यादा अटैच रहता है। उसके बारे में पूरा एथिक्स में फुल एक सब मतलब एक चैप्टर है। मैंने पढ़ा नहीं तो उसको हम लोगों को पढ़ाया गया था, दिल्ली में हम लोग पढ़ते थे, वहाँ पे हम लोगों को पढ़ाया गया था। आप भगवान को मानते हैं? मैं भगवान को, हाँ, मैं भगवान को मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। किसकी पूजा करते हैं आप? किसी पर्टिकुलर? पूजा तो नहीं करती मैं पर्टिकुलर, हाँ, मतलब ऐसे धूप अगरबत्ती लेके पूजा तो नहीं करती। मानती हूँ, दिल से मानती हूँ बस, कि हाँ कोई एनर्जी है, कोई यूनिवर्स है जो चीजें सुनता है, डायरेक्ट करता है, गवर्न करता है, नो डाउट। तो अब आप उसको भगवान कहिए या यूनिवर्स कहिए या कोई एनर्जी कहिए, ऑरा कहिए, वाइब कहिए, सब एक ही है। तो मेरा मानना उसमें है, ना कि किसी पर्टिकुलर किसी भगवान में है। कोई एक ऐसी सलाह जो जीवन में आपको किसी ने दी हो, जो मुझे लगता है कह दूं कि आपकी लाइफ टर्न कर दिया हो, या आपने कहीं सुना हो जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो, कोई चीज़ शेयर करना चाहें? लाइफ टर्निंग, कोई भी एक ऐसा थॉट किसी का भी कहीं आपने देखा हो, पढ़ा हो, किसी ने आपको बोला हो, कोई सीख लाइफ की? मैंने कहीं सुना है कि अब जरूरी नहीं है कि सीख। चलिए, कभी कभी हम ठहरते हैं, कभी कभी सामने वाला मेरे सवाल पे ठहरता है, अच्छा लगता है। दूसरों के लिए करना, बिना किसी मतलब के दूसरों के लिए करना, क्योंकि मतलब के किया गया तो फिर वो स्वार्थ होगा। हाँ, बिना किसी इंटेंशन के किसी और के लिए करना, बिना किसी पे बैक की उम्मीद के। हाँ, यही है शायद। उसके बाद आपको बहुत अलग नजरिया मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। अब जरूरी नहीं है कि
हाँ अपनी, शायद अपनी फैमिली को छोड़ के किसी और के लिए करना। ओके। किसी, जैसे आप इतना कर रहे हो, इतना जो भी कुछ कर रहे हो आप, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसका जो फल मिल रहा है आप अपने तक रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो या फिर अपनी फैमिली तक उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो। आप उसको एक्सप्रेस, मतलब आप उसको और बांट रहे हो। हाँ, मैं इस चीज से बहुत, मैंने कहीं सुना है और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और प्रभावित भी हूँ। और मैं कहीं ना कहीं वो चीज और गहराई से मैं फील करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जी। तो शायद मैं देख के मुझे इतना अच्छा फील होता है, तो शायद मैं ये सोचूंगी कि कल को मैं अगर कुछ करूं तो मैं उन लोगों के लिए करूं मैं जिनको कभी जानती नहीं हूँ। तो अभी तक मैंने सिर्फ सोचा है, क्या मैं उसको करना चाहूंगी, करके मुझे कितना अच्छा, सोच के मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो मुझे करके कितना अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मतलब ये सीखा मैंने उस जगह से जी, कि जो तुम्हारी अच्छाई है तुम्हारी फैमिली तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहनी चाहिए। हाँ, दूसरों तक वो पहुंचनी चाहिए। और काश ये चीजें सबको समझ आती। मलाल तो मुझे यही, हाँ मुझे यही तो बिगेस्ट मेरा मलाल है कि लोगों को दूसरों का दर्द क्यों समझ नहीं आता है, क्योंकि लोग इस समय एक रेस में है। हाँ, क्यों समझ नहीं आता है। और लोगों का अगर कोई कर भी रहा है तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो पागल है, वो डम्प है, वो मतलब इंसान सामने वाला अगर किसी के लिए कुछ कर रहा है, अगर सपोज करिए मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं तो मुझे ये कह रहे हैं अरे यार ये पागल है, ये तो यूं ही करती रहती है, अपने लिए नहीं कर पा रही है, दूसरों के लिए क्यों करना, खुद के लिए करे ना, पागल है क्या। मतलब तो ये मुझे बहुत हर्ट करता है, बहुत हद तक हर्ट करता है कि आप इतने सोचो, आप इतने कैपेबल तक नहीं हो कि आप समझ सको यार, आप कितने इंसानियत से करने ऊपर की बात तो बहुत दूर की है, आप समझ नहीं सकते, इंसानियत से कितने ऊपर उठ चुके हो कि एटलीस्ट कि आप समझ नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है, आप समझ ही नहीं सकते। एक इसका आपको चूतियापा लगता है आप खुद को इंसान अगर, हाँ ये, और ये मैंने बहुत पास से ये चीज देखी है और मुझे बहुत गिल्ट होता है देख के कि यार बताओ, कोई अगर किसी के लिए कुछ कर रहा है तो तीसरा इंसान कोई देख रहा है तो वो इसको चूतियापा कह रहा है कि पागल है। उनके जीवन के मायने डिफरेंट है ना, इसीलिए वो चीज समझ नहीं पाते, मुझे बहुत तरस या आता वो है फील नहीं कर पाते इस चीज को। नहीं, मुझे लिटरली तरस आता है ऐसे लोगों पे कि वो समझ ही नहीं पा रहा है। थैंक यू सो मच इतनी ज्यादा बात करने के लिए। नहीं, इतनी ज्यादा भी बात नहीं हुई है, लेकिन ठीक है। मैं ऐसे स्ट्रेंजर शूट करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, जैसे मैं अभी आपने बताया सामने मैं बात किया था, उनकी वीडियोस काफी लोगों ने पसंद की क्योंकि बातें ही एक अलग लेवल पे थी, आपसे बातें भी एक अलग लेवल पे हैं, डिफरेंट माइंडसेट। जैसे अभी आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे, जो मेरा माइंडसेट है वो आपसे थोड़ा डिफरेंट होगा, तो लोगों के माइंडसेट्स आप इस चीज से समझ पाते हैं लोगों से बातें करके। इंसानियत और माइंडसेट तो दो अलग चीजें नहीं हो सकती। हाँ, ये तो है। इंसानियत तो हर इंसान में वेरी करना चाहिए। नो डाउट। ओके, थैंक यू।